आपने बेगम जोधा को निकाह के समय उनके मजहब, उनके त्योहार मनाने की सहूलियत दी थी, ये इजाजत नहीं दी थी आपने उन्हें कि वो हमारे मजहब में बताई गई पाबंदियों का मजाक उड़ाए। जोधा बेगम को होली खेलने की इजाजत सिर्फ इस उम्मीद से दी थी कि वो किसी की तकलीफ का सबब न बने। इसके लिए उन्हें होली अपने खाबगाह में खेलनी चाहिए थी, महल के बगीचे में यूं रंग नहीं उछालना चाहिए था। जलाल, आदम के अब्बा जान से जुदा होने के बाद हमने रंग और हिना से तौबा कर दिया। हमारे सादगी और नेकी को तार तार कर दिया आपकी बेगम जोधा ने। शायद आपको यह हादसा लगे, हमें लगता है कि बेगम जोधा ने ये जानबूझकर इरादेदार किया है। अनजाने में हो या जानबूझकर हो, उन्होंने हमारी पाकीज़गी पर कीचड़ उछाल दिया। जलाल, काश हमारे बस में होता तो वहीं पे खंजर भोग लेते अपने सीने में और मर जाते, लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी जिंदगी आपके और मुगल सल्तनत के नाम कर दी। हमारा इस पर भी कोई हक नहीं है जनाब। आपकी बेगम ने हमें जीते जी मार दिया, जीते जी मार डाला। महामंगा बजा फरमाती है शहंशाह, होली के रंगों से खेलना और इनके सफेद लिबास पर रंगों का उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह किसी पे रंग डालना हमारे मजहब और तहजीब दोनों के खिलाफ है। हमें नहीं लगता कि जोधा बेगम ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। गैर इरादतन ही सही, पर गुनाह तो उनसे हुआ है भाभी जान। मानते हैं, बेगुनाह होते हुए भी इस बार गुनाह कर दिया है जोधा बेगम ने। पता नहीं क्यों हर बार जोधा ही क्यों ऐसी अजीबोगरीब मुश्किलों में पड़ जाती हैं। हम तो ये सोच रहे हैं शहंशाह आप क्या करेंगे। सही कहा, एक तो ये सियासी नहीं मजहबी मामला है जिसमें कोई रियायत नहीं हो सकती, दूसरे ये सीधा महामंगा से जुड़ा है, तो जलाल भी सीधी तरह इससे जुड़ गया है। या खुदा, एक बार फिर जलाल और जोधा के बीच बहस होगी, रिश्तों में खिंचाव आएंगे, या मेरे परवरदिगार जोधा को हिम्मत बख्श मेरे मौला। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, अनजाने में सही हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। महामंगा के दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। भूल हमारी भी है रानी सा, हमें इस तरह से बाहर बगीचे में होली खेलने का हट नहीं करना चाहिए था। हाँ, बगीचे के आसपास तो सभी आते रहते हैं ना। ये यहाँ आपकी पहली होली थी जोधा, इन सबके कारण उसका आनंद निराशा में बदल गया। इसमें तुम सबका कोई दोष नहीं है। तुम सब तो प्रयास कर रहे थे कि हम आमिर जैसे अनुभव करें। हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। खबरदार, होशियार, शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त शहंशाह का यहाँ आना, होली प्रकरण की सूचना शहंशाह तक पहुँच भी गई। हे भगवान, अब क्या होगा? रंगों से खेलने का बहुत शौक है ना आपको, तो खेलिए। हमने बेपनाह रंग बिखेर दिया आपके लिए। आज तक आगरा में होली या दिवाली नहीं मनाएंगे। आज तक कभी किसी शहंशाह ने अपनी बेगम को होली खेलने की इजाजत नहीं दी। ये सोचकर कि आप यहाँ से जा रही हैं और तोहफे के तौर पर हमने आपको होली खेलने की सहूलियत दी। हमने आपके मजहब, आपके रिवाज की इज्जत की, इस उम्मीद के साथ कि आप यहाँ मौजूद बाकी लोगों के मजहब और तहजीब की इज्जत करेंगी। और क्या किया आपने? आपने हमारे मजहब, हमारी तहजीब का मजाक उड़ाया।
बेगम, आज तक कभी किसी ने ऐसी गुस्ताखी नहीं की और आप किसी तोहफे के लायक नहीं है, क्योंकि आपने हर बार हमें हमारी नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इस हरकत को हादसा का नाम देकर आप अपनी गुस्ताखी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपने सिर्फ हमारी बड़ी उम्मीद की नहीं, बल्कि हमारे मजहबी कायदों की तौहीन की। हम कोई तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन स्वयं इस बात से व्यथित है कि अनजाने में सही हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप जो भी दंड देंगे दे दीजिए। सर झुकाकर हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सजा तो मार्दी और नमाज साहब से मशवरा करने के बाद मुकर्रर की जाए, लेकिन हमारे ख्याल से आपके हमें लौटने से बदतर और तकलीफ दे सजा कुछ नहीं। हमने शाहीन जी के हाथों पैगाम भिजवा दिया है और जल्द से जल्द कोई आता होगा आपको लेने के लिए, लेकिन अगर आज शाम तक फिर भी कोई नहीं आता है तो कल सुबह ही सिपाहियों के साथ हम आपको आमेर भिजवा देंगे। हमें क्षमा कीजिएगा महामंगा जी, आपके धर्म के विरुद्ध आचरण करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। अगर आपके वालिदैन को ये बात पता चली तो क्या वो आपको माफ कर देंगे? नहीं, इस अपराध के लिए वो हमें कभी क्षमा नहीं करते, और वो हमें जो भी दंड देते हम उसे स्वीकार कर लेते। बहुत खूब, आपकी वालिदा यहाँ आई। आपकी वालिदा रानी मैनावती साहिबा आपको खुद सबके सामने सजा सुनाएगी। क्या हुआ, आपको पता नहीं था? आपकी वालिदा आगरा आई हैं? घबराइए मत, उनकी मेहमान नवाजी का खूब ख्याल रखा है हमने, कोई कमी नहीं होनी दी। माँ साहब यहाँ अकेले? शहंशाह ने पैगाम भेजा था तो किसी को तो आना ही होगा ना। एक बात हमारी समझ में नहीं आती बेगम जोधा, जिस तरह आपको हमारी यानी कि मुगल सल्तनत की तहजीब, तौर तरीके और कायदे कानून में कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे ही हम आपके कायदे कानून नहीं समझ पाते। आप ही के यहाँ शादीशुदा बेटी के घर नहीं जाते ना, उसके घर का पानी नहीं पीते, है ना? और आज देखिए आपकी वालिदा अपनी शादीशुदा बेटी को लौटा ले जाने के लिए पहुंच गई है यहाँ पर। लोगों को रंगने का बहुत ज्यादा शौक है आपको।